तो आने वाली इलेक्शन में जैसे पंजाब वालों ने रास्ता दिखाया ना गवर्नमेंट को, तो ये भी दिखाएंगे। ये बहुत जल्दी आने वाला है टाइम। कहेंगे सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। 31 दिसंबर से होमगार्ड ने 15 लाख पत्र लिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री और राष्ट्रपति को। लगभग 15 लाख के करीब पत्र जो थे वो लिखे गए और वो वहाँ पर पहुँचे भी, जो हमें जानकारी है। और मांग क्या है? लंबे समय से जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी जो मांगे हैं वो सुनी नहीं जा रही। एक तरह से इनको बंधुआ मजदूर जम्मू कश्मीर के अंदर बना के रखा है होमगार्ड्स को। पिछले दिनों कुछ इस तरह के भी फैसले लिए गए कि कई सारे होमगार्ड के कर्मचारी जो थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और बाद में उनको बहाल भी शायद नहीं किया गया और वो लोग बेचारे बाहर लड़ते ही रह गए। सैलरियां देनी नहीं है, देनी है तो बहुत कम देनी है और फिर उनका नाम इस्तेमाल कर कर उन लोगों को तड़फाते रहना, ये शायद एक परंपरा बन गई है सरकारों की। इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ होमगार्ड की जो प्रधान हैं कमला शर्मा, वो हमारे साथ हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि एक मीडिया ही चौथा स्तंभ है जो हर एक गरीब की आवाज़, गरीब तबका हो, चाहे मुलाजम हो, चाहे कोई भी हो, उसकी आवाज़ एक मीडिया ही है जो आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। लेकिन हमारी जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ना, उनके कानों तो बंद है, आंखें अंधी है, कान बहरे हैं उनको कुछ नहीं सुनाई देता। तो जो हमारा अब ये है कि मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ ऑल एम्प्लॉइज़ जितने भी है, जो हमारा जेके ड्यूटी का एम्प्लॉइज़ फ्रंट बना हुआ है जिसमें चेयरमैन हमारे भूपिंदर जी है, वो भी इसको लीड करेंगे। और जितने भी डिपार्टमेंट है, होमगार्ड हो, पीएचई हो, एग्रीकल्चर हो, इरिगेशन हो, पीडीडी हो, हर डिपार्टमेंट, आंगनवाड़ी हो, टीचर एसोसिएशन हो, जितने भी हो, जो भी A to Z डिपार्टमेंट डेली वेजर है चाहे वो परमानेंट है, वो सभी एक मंच पे आके अब लड़ाई शुरू होगी। जो 28 मार्च को प्रोटेस्ट होगा ना, अभी तो हम ट्रेलर दिखाएंगे इनको। तो आने वाली इलेक्शन में जैसे पंजाब वालों ने रास्ता दिखाया ना गवर्नमेंट को, तो ये भी दिखाएंगे। ये बहुत जल्दी आने वाला है टाइम, क्योंकि इन्होंने उनके साथ इतना अत्याचार कर दिया, इतना अत्याचार कि अब जो पानी सिर के ऊपर से बहुत बह चुका है, अब ये बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। तो पंजाब में भी ऐसा ही था होमगार्ड के साथ, जो कुछ लोग नहीं उनका PBF कर रहे थे, नहीं कुछ, तो उन्होंने एक ही मत बनाया कि इन सरकारों को हमने बदलना है। देखो, जनता जनार्दन है, तो जनता ने उनको बदल के दिखाया। और ख़ासकर जहाँ पे हमारे होमगार्ड के भाई खड़े हो जाते हैं ना, जैसे हमारे पंजाब के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं पंजाब होमगार्ड के कमलजीत सिंह और हमारे जनरल सेक्रेटरी मनोज जी हैं, उन्होंने पूरा राब्ता किया कि इस सरकार को हमने पलटा देना ही देना है। पूरे होमगार्ड है और CID रिपोर्ट है जी। ऐसे ही हमारा अब जलकन सिंह राठौर जी है उधर से राजस्थान से, तो उन्होंने बहुत अच्छा ऐसा गवर्नमेंट को किया। गवर्नमेंट ने उनको बुला के, पर इनका विधानसभा में आज 4-5 दिन हो गया, पास हो गया रेगुलर ड्यूटी, कोई ब्रेक नहीं, कोई कुछ नहीं, रेगुलर ड्यूटी। बाकी स्टेटों में तकरीबन रेगुलर ड्यूटी मिल रही थी, राजस्थान को ही था जो नहीं मिल रही थी, तो जहाँ जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर को मैं कहती हूँ कि आज 370 टूटने के बाद भी ये जो हमारा हिंदुस्तान, इसको अपना भारत का अंग नहीं मानते जम्मू कश्मीर को, मुझे लग रहा है जी। पहले तो सरकारों ने जो किया तो वो खमियाजा भुगत रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जब मुलाजिम एक इकट्ठा हो गया ना, 4.5 लाख 5 लाख मुलाजिम है ना, जब वो आएगा, उनके कितने करोड़ों की तादाद बनेगी, फिर गवर्नमेंट को पता लगेगा, इन मंत्रियों संतरियों को, कि हमने इनके साथ क्या किया तो आज क्या है। यही जिससे लाभ आएगा, जैसे बाहर का रास्ता पंजाब वालों को ने दिखाया ना, ऐसे जम्मू कश्मीर वाला जो एक एक गरीब तबका है डेली वेजर, वो इनको दिखाएगा। दिल्ली भी आप गए थे जी, तो किस किस से मुलाकात हुई? दिल्ली में दीपक जी, एक तो हम गए, जो हमारे एक विश्व गुरु ही समझो, हमारे नेशनल राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो संत प्रकाश जाटव जी, भारतीय मजदूर संघ के। तो वो एक बहुत, मैं बोलती साधारण व्यक्ति और बहुत ही सीधे साधे, जो एक प्रोटेस्ट का रास्ता ना बड़े उसे खुश मिजाज से करते हैं कि गवर्नमेंट तक हमने कैसे वाई पहुंचानी है। हमने भी उनसे बड़ा कुछ सीखा है।
मैं उनको सबसे पहले तो प्रणाम करूंगी कि उन्होंने हमें बड़े सही रास्ते, हमने अपनी जो डिमांड रखी है एक बड़े पीसफुल तरीके से, बड़े लिखित में जो हमने लेटर कंपेनिंग शुरू किया, उसमें ऑल इंडिया के लोगों ने 15 लाख जो हमारा पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री जी माननीय हमारे राष्ट्रपति जी और माननीय हमारे गृह मंत्री जी जो उनको पहुंच चुके हैं 15-15 लाख जो पत्र, लेकिन उनका जवाब गवर्नमेंट ने अभी तक हम लोगों को नहीं दिया गया है। सुनने में आता है जब सेंटर के पास जाते हैं वो बोलते हैं राज्य सरकारों का मसला है, जब राज्य सरकारों के पास जाते हैं वो बोलते हैं सेंटर का मसला है। तो पीस इन गरीब लोगों को रहे हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारे गृह मंत्री जी रातों रात में 370 तोड़ सकते हैं, जीएसटी लगा सकते हैं, नोटबंदी कर सकते हैं, राम मंदिर का मुद्दा कर सकते हैं, 3 तलाक का मुद्दा कर सकते हैं, 35A का मुद्दा कर सकते हैं, तो क्या जो अंग्रेजों के टाइम का 1946 का एक्ट है ये नहीं तोड़ सकते हैं? जो जवान इनके साथ जब कोई फोर्स ही नहीं थी, तब एक फोर्स होती है असम राइफल और सीआरपी, बस इनके अलावा कोई फोर्स ही नहीं थी। उसके बाद CISF बनी, उसके बाद जैसे भी जितनी भी फोर्सें, आर्मी बनी, कुछ भी बना, लेकिन सबसे पहले जो होम गार्ड थी। लेकिन इन्होंने सभी फोर्सों को अपना दर्जा दिया, उनको एक एक्ट के तहत लाया गया, आपने उनके लिए संशोधन किए गए, उनको आपने सब कुछ दिया गया सुविधाएं, तो नहीं आज भी वंचित रखा इन्होंने अंग्रेजों के टाइम के कानून को, तो होम गार्ड को। तो होम गार्ड भी अब 8 लाख होम गार्ड है पूरे इंडिया में, जी 8 करोड़ की आबादी बन गई है अब। इन्होंने हमने जो राष्ट्रीय लेवल की हमारी अभी मीटिंग थी, सारे अध्यक्ष आए हुए थे, सभी अध्यक्षों ने यही फैसला लिया। अब हम पहले तो RTI लाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो हमारे पत्र चारा गया है। अभी हम भी थोड़ा बिजी थे कि 15 फरवरी तक उनका हमने टाइम रखा था, लास्ट हमने बढ़ा दिया। कुछ लोग दूर दराज के थे, बर्फ़ थी, नहीं पहुंच सकते थे, साथ में इलेक्शनें थी, गवर्नमेंट बिजी थी, इसीलिए अब तो आज इनका जो गवर्नमेंट का काम है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। हम भी आज ही सुबह दिल्ली से आए हैं, तो जो इनका क्या शब्द समारोह है वो आज ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद हम 2-3 दिन के अंदर गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे, पहले तो हमें जो पत्र पहुंचा है, कितना पत्र आपके पास पहुंचा, आपने किस किस स्टेट को इसका जवाब दिया, वो लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा, पहले तो हमारी कोशिश है कि हम प्रोटेस्ट के बिना अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से और राष्ट्रपति महोदय जी से मिलके इसका सलूशन निकाले। ऑल इंडिया का जो डेलीगेशन है संत प्रकाश जाटव के थ्रू हमने उनको बोल दिया है। अगर नहीं वो टाइम मिलता है तो हम जो धरना प्रोटेस्ट चाहे जंतर मंतर पे करना पड़ेगा। पूरे हिंदुस्तान के लोग अब जे अलग अलग लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जे अब पूरे एक मंच पे आके जे लड़ाई लड़ेंगे, हम इस सेक्ट को चेंज कराएंगे, बलिदान देना पड़ेगा, क्रांतिकारी बनेंगे। जैसे अगर देखो हमारे भगत सिंह जी थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, उन्होंने ये थोड़े सोचा था कि हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, या गृह मंत्री बनेंगे, या राष्ट्रपति बनेंगे। उन्होंने यही बोला था कि आप हमें खून दो, हम आपको आज़ादी देंगे। उनका यही नारा था ना। तो हमने भी अब होमगार्ड के लिए यही नारा शुरू करना है कि आप हमें पूरा समर्थन दो, हमने लड़ना है, इस एक्ट को चेंज करवाना है, क्रांतिकारी बनना है। अगर हमें अपनी क्रांतिकारों ने अपना अगर बलिदान भी देना पड़ेगा, वो बलिदान दे के रहेंगे। जो हमारा अब हक है कि इनसे हमने लेना है। आप हमें बोलते हैं स्वयं सेवक का टैग लगाया, हम बोलते हैं हमें गर्व है, हम वॉलंटियर होकर देश की सेवा तो कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं ना। चाहे आप बॉर्डरों में भेजो, चाहे अभी कहीं डिजास्टर आता है वहीं भेजो, चाहे आप यात्रा ड्यूटी होती है, कोई भी रिस्क की ड्यूटी होती है, वहाँ पे होमगार्ड फिक्स होती है। जहाँ पे रिस्क वहाँ पे होमगार्ड फिक्स है। अगर कोरोना आया तो सबसे फ्रंट लाइन का दर्जा किसको मिला? होमगार्ड का। अगर वैक्सीन आई सबसे पहले होमगार्ड पे ट्रायल होना चाहिए। अगर ड्यूटी आई होमगार्ड पे ट्रायल होना चाहिए। तो अगर सैलरी कहीं लेनी हो तब और डिपार्टमेंटों को आप देते हो। तब अगर हम वॉलंटियर है, दीपक जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे देश के लिए चाहे वो MP आता है, चाहे वो MLA आता है, चाहे वो MLC आता है, चाहे कुछ भी आता है, वो भी तो एक पब्लिक सर्वेंट है ना। वो पब्लिक की सेवा के लिए आता है, पब्लिक की सेवा के लिए आते हैं। ठीक है, आप उसको जब तक वो 6 साल के लिए आया आप उसको सैलरी दे रहे हो, जब वो रिटायर होता आप उसको पेंशन क्यों देते हो? किस चीज़ की पेंशन देते हो? वो एज ए पब्लिक सर्वेंट है। हम लोग 60 साल पूरा देश के लिए अपना एक एक कण जो हमारा खून है वो तो गवर्नमेंट ने चूस लिया हमारा, वो खून इन्होंने एक एक कतरा पिया हमारे लोगों का। तो इनको आप करोड़ों के फंड्स भी देते हो, करोड़ों के फंड्स, बंगले, हवाई यात्रा, हर चीज़ सुविधा देते हो।
वो भी तो पब्लिक के लिए आया था। उसने पब्लिक को क्या दिया जिस पब्लिक ने इसको सिंहासन पे बिठाया था? पब्लिक ने इनको ही बिठाया ना उनको कि आप हमारी आवाज़ सुनोगे। लेकिन आप बताओ हम कब के चला रहे हैं, और हम अब जो वोट देंगे ना, हम देखेंगे हमारा मैनिफेस्टो में कौन सी पार्टी रखेगी, हम उसको वोट देंगे। अगर पंजाब में तख्ता पलट सकता है तो जम्मू कश्मीर में भी आने वाले दिनों में जो हम चैलेंज करेंगे, तख्ता पलट के रहेंगे। जो जितना भी मुलाजिम है हमारा अब चुप बैठने वाला नहीं है, चाहे वो कोई भी डेली वेजर किसी भी डिपार्टमेंट का होगा, वो सारे एक मंच पे आएंगे एक इकट्ठे होके। अभी तो 28 मार्च को हम ट्रेलर देंगे इनको, उसके बाद जो होगा हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट होगा, हर घर से क्रांतिकारी निकलेगा, हर घर से भगत सिंह झांसी की रानी निकलेगी। इस गवर्नमेंट को दिखाएंगे कि अगर हमें आपको बनाना सिंहासन पे चढ़ाना आता है, उतारना भी आता है, कि इन्होंने कभी पार्लियामेंट के अंदर हमारी आवाज़ नहीं, हम जिन एमपीओ को इधर से भेजा उन्होंने किसी की आवाज़ उठाई उधर। कभी मैं बोलती इन एमएलए मंत्रियों को कभी पूछो, कभी होमगार्ड की बात जे करते ही नहीं ना, करते ही नहीं कहीं। हम इनको इतने मेमोरेंडम इतनी बार इनके पास जाते हैं, इन्होंने कभी हमारी बात की ही नहीं है। जे हमेशा गलत गाइड सुनते हैं, गलत लोग बोलते हैं। जे भी बोलते हैं किसी को भाई जे अपनी मर्जी से आया, हमें तो बोर्ड ने सिलेक्ट किया, भर्ती किया, जैसे पुलिस में भर्ती होती है, एक ही ड्यूटी हम करते हैं, फिर डिफरेंट क्यों है? हम इनसे मांग रहे हैं, हम कुछ नहीं मांग रहे, हम बोलते हैं हमें 365 दिन पूरी ड्यूटी दीजिए। हम 365 पूरी हमें पहले रेगुलर ड्यूटी दीजिए, उसके बाद बाकी का आप सीनियरिटी बनाइए। गवर्नमेंट पे हम नहीं चाहते बर्डन। आप क्यों अपने रिश्तेदारों को लगा रहे हो होमगार्ड में? जो हमारे बड़े बड़े नेता, अब आरटीआई लगाई हुई है, आरटीआई का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? 9 तारीख को इनका टाइम पूरा हो जाएगा जो हमने आरटीआई लगाई हुई है। 9 तारीख के बाद हम आरटीआई का अगर इन्होंने जहां से मर्जी फॉरवर्ड करे, हम इसका जवाब लेके रहेंगे इनसे। अगर नहीं देते हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात हो गई है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीमो पावर है, जहां तक कि बहुत लोग हमारी हेल्प करने वाले हैं। सामान्य समिति बनी हुई है, बहुत से चीफ जस्टिस है उसमें, बहुत से हमारे एडवोकेट है उसमें, ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे, होम बड़े कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, जो इस 250-300 बंदे की जे है। वो अब ये नहीं सोचना कि जम्मू कश्मीर की होमगार्ड जो अकेली है, वो अब अकेली नहीं है दीपक जी, उनके साथ पूरे इंडिया के लोग खड़े हैं। अभी राजस्थान से, पंजाब से, हिमाचल से वो सारी टीम जम्मू कश्मीर में आने वाली है। वो एलजी से भी हमारे मिलेंगे, होम सेक्रेटरी से भी, कि आप इनको बोल रहे हैं वॉलंटियर। वॉलंटियर तो पूरे हिंदुस्तान में है। अगर पहले होमगार्ड थी 89 में, जब होमगार्ड आप बोलते हैं है ही वॉलंटियर है, तो आपने उसको 2 बटालियन को किस बेस पे आपने परमानेंट किया था? ऑक्सिलरी का नाम लिखा, फिर उसको आपने एसडीआरएफ का चेंज किया। आप उनका नाम क्यों चेंज किया? गवर्नमेंट इसका जवाब हमें अब सुप्रीम कोर्ट में देगी कि जब 370 था तब भी हमारा यही हाल था, आज भी यही हाल है। तो मैं यही कहती हूँ कि जितने भी होमगार्ड है सभी 28 तारीख कश्मीर वाले कश्मीर में प्रोटेस्ट करें। जम्मू डिवीज़न के सभी 10 बजे के पहले प्रेस क्लबों में पहुंचे और अपना बढ़ चढ़कर इनसे, पहले हमने गोरे अंग्रेजों से लड़ा, अब काले अंग्रेजों से लड़ो, मैदान में आ जाओ। अगर इनको तख्ता पलटना है तो तख्ता पलटना तो है ही है, क्योंकि इन्होंने इंसाफ देना नहीं। हमारे एक भी एमपी ने पार्लियामेंट के अंदर आज तक होमगार्ड का मसला नहीं उठाया है। क्या हम देश की बेटियां नहीं हैं? हम भी इस देश की बेटियां हैं। क्या हम जम्मू कश्मीर की बेटियां नहीं हैं? जो हमारे एमपी, जिनके लिए हमने दिन रात एक किया कि जे सरकार आएगी हमारे लिए कुछ तो कुछ करेगी, इन्होंने 2 लफ्ज नहीं हमारे लिए दीपक जी अभी तक बोले, ना इन्होंने कुछ किया है। तो आप ही बताएं, हम हाथ जोड़ जोड़ के इनके आगे थक गए हैं। 15-15 साल हमने कोर्ट में लड़ा है, इनको कोर्ट का कोई असर ही नहीं है। तरीक पे तरीक देते हैं। इनको सिर्फ यही है कि मैं बोलती जम्मू कश्मीर की जुडिशरी इतनी कमज़ोर है, जो क्योंकि सरकार के अधीन है, जो कि इंडिपेंडेंट फैसला लेके भी इम्प्लीमेंट नहीं, इनके ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होता। किस चीज़ की जुडिशरी है जम्मू कश्मीर के अंदर? मैं बार के जो एसोसिएशन के इस वक्त के प्रेसिडेंट है, बार एसोसिएशन है, मैं उनसे भी एज ए सिस्टर, वो हमारे भाई है, मैं उनसे भी अपील करूंगी, सर आप अगर बार के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, खुल के सामने आइए, होमगार्ड का समर्थन करिए, क्योंकि आपकी जुडिशरी के अंदर इस वक्त 250 से ऊपर केस जम्मू कश्मीर की होमगार्ड का लगा हुआ है। क्या आपकी जुडिशरी गवर्नमेंट के अधीन है, जो आज तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इन्होंने नहीं। चलो आप सुप्रीम कोर्ट का भी छोड़ो, हमें जो हमने लड़ा है उसका हक तो दीजिए। हमारे लोग मर रहे हैं, रिटायर होने पे जा रहे हैं, हम गवर्नमेंट से पेंशन भी लेंगे होमगार्ड वाले और हक भी लेंगे। जो मेरा वादा है, हमारी जो बात हो गई है, जो अब सुप्रीम कोर्ट में सारा जो जितना भी कुटुंबा है इधर का,
जो लोगों को सेंटर से फंड्स आते हैं तो खाते हैं फंड्स कहाँ पे जाते हैं। जब सारा अब सुप्रीम कोर्ट में पेश होगा, इनको बहुत जल्दी नोटिस पहुंचने वाले हैं और जो देखेंगे कि अब हम फूल नहीं चिंगारी, वो भारत की नारी है जो इनको चिंगारी बन के इनसे काले अंग्रेजों वाला जो गोरे अंग्रेजों के कानून है, इन्होंने काले अंग्रेजों ने भी वही संशोधन पार्लियामेंट के अंदर संशोधन कौन करता है? हमारी विधानसभा के अंदर इन्होंने आज तक होमगार्ड का 1946 से लेके बाकी सरकारों ने किया, 1964 में किया, 62 में किया, 1986 में किया, 80 में किया। जम्मू कश्मीर में वही चल रहा है जो 1946 का है। आज तक इन्होंने उसके लिए कोई संशोधन नहीं बनाया। फंड्स आता है वो कौन खाता है, किसके खाते में जाता है। और सबसे पहले जो हमारे अभी नए डीजी साहब आए हैं होमगार्ड के, लोहिया साहब, मैं उनसे भी यही अपील करूंगी। सारा आपकी तो मैंने बहुत प्रेज भी सुनी है, तो मैं अपनी होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन से आपका वेलकम भी करती हूँ और बहुत जल्दी आपको सर हम मिलेंगे। आपसे हमें पूरी उम्मीद है कि आप गवर्नमेंट से इस हमें रेगुलर ड्यूटी दिलाएंगे और जो हमारे लोग डिसंगेज है, निकाले हुए हैं, उनको वापस लाएंगे। और जो हमारे साथ 15-15 साल से एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं हमारी, अगर सर देखो होमगार्ड के साथ आप अत्याचार करते हो, हमारे देखो पूरे डिवीज़न में, चाहे श्रीनगर डिवीज़न है चाहे जम्मू डिवीज़न है, उनमें देखो क्लरिकल स्टाफ है, वो एक जगह पे 10-10 साल जमा रहता है। अगर हमारे बड़े बड़े ऑफिसर है वो एक साल, जब IAS ऑफिसर होता है उसकी कितनी पोस्ट होती है? 2 साल के लिए होती है ना। वो 15 साल इस डिपार्टमेंट के अंदर क्यों बैठ रहा है? जब भी नया अफसर आएगा वो हमारे फेवर में गलत रिपोर्ट देने के लिए उनके कान भरते हैं। जो ऊपर वाला आता है उसको कुछ पता नहीं होता इतना इसका, जो नीचे बैठे हैं उनको पता हम फंड्स खा रहे हैं। अगर हम वॉलंटियर है, अगर हम ड्यूटी नहीं जाते, आप हमारी एब्सेंट डालते हो, हमारे पैसे काटते हो, तो हम किस चीज़ के वॉलंटियर है? व्हाट इज ए वॉलंटियर? वो काले अंग्रेजों जिंडिया भारत है। तो मतलब अब आप 28 तारीख को प्रदर्शन करने वाले हैं प्रेस क्लब में? प्रेस क्लब में बहुत बड़ा हम प्रोटेस्ट करेंगे, इसके लिए लड़ेंगे। जो हमारे जवान इन्होंने बाहर निकाले हुए हैं वो भी वापस आएंगे, जो अब रिटायर हो गए उनसे हम पेंशन लेंगे। जो कानून के अंदर है, जिसने 5 साल सर्विस की हुई है उसको आप निकाल नहीं सकते, उसको पेंशन। मैंने पूरा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पूरे एक प्रूफ इनका काला चिट्ठा है वो हम फाइल दे के आए हैं। जो हम एक कमला मैडम नहीं लड़ेगी, जब पूरे हिंदुस्तान के होमगार्ड एक होके जम्मू कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जो हमारा फैसला हो गया, जो आप ये नहीं सोचे कि जम्मू कश्मीर होमगार्ड के लिए, जो हमारे जलकन सिंह राठौर जी है जिन्होंने एक राजस्थान में इतिहास रचा है, पंजाब में इतिहास रचा है, हमारे मनोज जी ने, हमारे कमल जी सर ने, और बाकी स्टेटों में, मध्य प्रदेश में देखो अभी पिछले 15 फरवरी को ही आर्डर हो गया कि इनको परमानेंट कर दिया है। लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर की वायदा सरकार है, ना हमें तो पूरी ड्यूटी दे रहे हैं ना हमें रेगुलर कर रहे हैं। हम इनसे यही कहते हैं, या तो हमें फटाफट रेगुलर 365 दिन की ड्यूटी दी जाए, नहीं तो अपना बोरी बिस्तरा अब जे बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट में इनका भी बधेगा। और जो जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आपने 370 तोड़ा है या ड्यूटी बनाया है, तो वो 370 से पहले थे जैसे, उससे भी हम आज बदतर है। महंगाई देखो कहाँ पे पहुँच गई है। आज आपने सिलेंडर बढ़ा दिया, हर चीज़ बढ़ा रहे हो, बिजली बढ़ा रहे हो, सब कुछ बढ़ा रहे हो, तो लेकिन जो डेली वेज है वो कहाँ से देगा? उसके लिए आपने कौन सी पॉलिसी बनाई है? कौन सी काम के लिए रोजगार? बोलते हैं पड़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। कौन सा मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया? रोज जम्मू के शहर को आपने धरनों का शहर बना दिया है। जो मंदिरों का शहर था तो ये धरनों का शहर हो गया। आप जगह जगह आवाज़ सुनो तो बोर्ड लग गया स्मार्ट सिटी के। स्मार्ट सिटी को हमने क्या करना? हमारे पेट में रोटी नहीं था, स्मार्ट सिटी को हमने क्या करना? बोर्डों में स्मार्ट सिटी थोड़ी होती है। करके दिखाओ आपका एक सबसे बड़ी जो औसत गणना आई है उसमें यही है कि जम्मू कश्मीर के 50% से भी अधिक जो बेरोजगारी बढ़ गई है 370 के बाद। बढ़ी है नहीं? जो आपने भी सुना होगा दीपक जी। तो मैं यही अपील करूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आप बोलते हैं नया भारत है, नया भारत के अंदर जम्मू कश्मीर की कौन सा नया भारत के अंदर लाया आपने, वो हमें भी थोड़ा सा बता दीजिए। तो नहीं तो जे पंजाब वाला हिसाब जम्मू में अब स्टार्ट हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। तो 28 मार्च को ये लोग प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं और सरकारों को, जो इस समय सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों को इतना प्रताड़ित नहीं करना चाहिए किसी को कि वो इस हद तक जाएं। ऑप्शंस, मौके हर बार हर सरकार को दिए जाते हैं ताकि वो उनके लिए बेहतर कर पाए, लेकिन बेहतर जब नहीं करते हैं तो लोग नया विकल्प ढूंढते हैं। और ये भी अब उसी डायरेक्शन में जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है ये भाजपा भी जो है वो इनकी बात नहीं सुन रही। क्यों?
संसद के अंदर होमगार्ड्स की बात नहीं होती? कोई उसका विशेष कारण है? क्यों कर्मचारी जो है वो प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होते हैं? इसके लिए हमें लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो ज़रूर अपने एक जवाब बनाकर इन लोगों को सौंपे, ताकि इनको भी पता चले कि आखिर वजह क्या है। बाकी आप लोग राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोहोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।